साथियों नमस्कार। कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, ये चर्चा पूरे विश्व के हर धर्म में होती रहती है कि ईश्वर साकार है या निराकार है, सगुण है या निर्गुण है। ये जो हम सब लोग सनातन धर्मी हैं भारतवर्ष में, जो हिंदू जाति है, इसमें 90% लोग जो हैं वे सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। इसलिए उनकी आलोचना भी होती है, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि ईश्वर निराकार है। इस संबंध में बहुत अच्छी चर्चा रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी ने की है। बहुत तार्किक चर्चा की है। हम लोग वही बात आज करेंगे। शंकर जी से पार्वती जी पूछती हैं कि जिस राम का नाम आप लेते रहते हो, जिनका नाम आप जपते रहते हो, वे राम दशरथ पुत्र जो अयोध्या में जन्मे हैं, वो दशरथ पुत्र राम हैं या कि वो ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं? अगर वो दशरथ के पुत्र राम हैं जिनका कि आप जप करते रहते हो, तो वो ब्रह्म कैसे हुए? और अगर वो ब्रह्म हैं तो अपनी स्त्री के विरह में जंगल जंगल भटकते कैसे घूम रहे हैं? ब्रह्म तो ये नहीं कर सकता। तो पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं कि आप मुझे ये स्पष्ट बताइए कि आप जिस राम का नाम लेते हो वो अयोध्या में जन्मे हुए राम हैं या कोई दूसरे राम हैं? ईश्वर साकार है या निराकार है, ये आप मुझे बताइए। तो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, ये तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है। शंकर जी कहते हैं, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कल्पित बचन अनेका। शंकर जी कहते हैं कि जिन मनुष्यों में अगुण का यानी निर्गुण का और सगुण का कोई विवेक नहीं है कि निर्गुण क्या होता है और सगुण क्या होता है, इसका कोई विवेक नहीं है, कोई समझ नहीं है, वो लोग ही ऐसी ऊल जलूल बातें किया करते हैं। आगे वो कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण है और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम वश हो करके सगुण हो जाता है। एक बात तो ये स्पष्ट है कि जिस ईश्वर ने सारी दुनिया बनाई है, सारी दुनिया को आकार दिया है, तो जब वो चाहे तो क्या स्वयं किसी भी आकार में, किसी भी व्यक्ति के रूप में क्या धरती पर जन्म नहीं ले सकता? सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। ये तुलसीदास जी शंकर जी के माध्यम से कहलाते हैं कि सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है। जो निर्गुण और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम वश होकर के सगुण रूप में भी सामने आ जाता है। ये शंकर जी कहते हैं। आगे भी कहते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गुण अरूप लख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। वही बात है कि अगुण और सगुण में, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। ये मुनि ऋषि जो बहुत ईश्वर की उपासना में लगे रहते हैं, वो कहते हैं कि सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। ईश्वर अपने भक्तों के प्रेम में बंध करके सगुण भी हो जाता है। शिव जी आगे भी कहते हैं कि कुछ लोगों को ये संदेह हो सकता है कि जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार से जल में और ओले में, जो ओला गिरता है बरसात के समय में ऊपर से आसमान से, तो जिस प्रकार से कि जल में और ओले में कोई भेद नहीं होता, दोनों जल ही हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण उस ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल बिन उपल बिलग नहीं जैसे। कि जो गुण रहित है, निर्गुण है, वो सगुण कैसे हो सकता है, कुछ लोग पूछते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जल जैसे होता है और ओला जैसे होता है, दोनों ही जल होते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं होता है, उसी प्रकार निर्गुण में और सगुण में कोई भेद नहीं होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई और तुलसीदास जी ने लिखी है बालकांड में, जो हम सब लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, कि बिन पद चले सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। यानी तुलसीदास जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो जो ईश्वर है वो निराकार है। वो बिना पैर के चलता है, सुनई बिनु काना, बिना कान के सुनता है, बिना हाथों के कर्म करता है विभिन्न प्रकार के, बिना मुख के विभिन्न पदार्थों के रस भी ग्रहण कर लेता है, और उसकी वाणी ऐसे नहीं बोलता जैसे हम और आप हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा वक्ता है।
यानी कि ईश्वर के ये सब गुण हैं कि बिना पग के चलता है, बिना मुख के रस ग्रहण कर लेता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथों के कर्म करता है। ये सब हैं, ये सब निराकार ईश्वर के गुण हैं और ईश्वर निराकार ही है, तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन वो अपने भक्तों के प्रेम में बंध करके संसार की तमाम गतिविधियों को संचालित करने के लिए सगुण बन करके भी धरती पर आ जाता है। ऐसा तुलसीदास जी ने बालकांड में मत व्यक्त किया है। तो एक बात मैं फिर से कहूँगा साथियों कि जो ईश्वर इस पूरी धरती को आकार दे सकता है, वो अपने आप को आकार क्यों नहीं दे सकता? और बिना आकार के आप किसी की पूजा कैसे कर सकते हैं? आप जब भी कुछ ध्यान करते हैं तो कुछ ना कुछ आकार सामने बना करके ही करते हैं। तो अगर वो ईश्वर निराकार भी है तो हम कोई भी रूप उसको बना करके ईश्वर की उपासना करेंगे, तभी हम ढंग से ईश्वर की उपासना कर पाएंगे। बिना आकार के कोई हम ध्यान कहीं लगा ही नहीं सकते। और जहाँ तक रामचंद्र जी की बात है, कृष्ण जी की बात है, तो ये मैं कहूँगा कि जो पूरी दुनिया को आकार देता है वो अपने आप को भी आकार दे करके इस धरती पर आ सकता है। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी साथियों? अपनी टिप्पणियों से मुझे बताइएगा और कल मैं किसी अन्य मुद्दे पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।